हम लोग जानते हैं जो संचार व्यवस्थाओं में काफी बदलाव आई, जैसे जैसे समाज के बदलाव हुई है। तकनीकी के नजर से यदि हम लोग देखें, समाज का विकास अलग अलग चरणों में हुई है। पहला चरण कहा जाता है जिसको कहते हैं प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी, दूसरा चरण एग्रीकल्चरल सोसाइटी, तीसरा जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसके बिना तो आज जीवन का आप चल ही नहीं सकते। देखिए कितनी निर्भरता बढ़ गई उसकी। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, अपनी बात को दूसरे सिरे में ले जाकर खत्म करूंगा, क्योंकि उस पर प्रोफेसर फरहत मल्लिक जी ने विस्तार से बातें की। अब यह जो जनरेट कर रहा है एआई, कंटेंट जनरेट कर रहा है, ऑडियो जनरेट कर रहा है, वीडियो जनरेट कर रहा है, और जैसे आप जानते हैं कि जब कंटेंट जनरेट करने वाला जैस्पर में जाइए और जो भी सामग्री चाहिए ले लीजिए। कि राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिन का कार्यक्रम पूरे भारत में कहीं भी नहीं हो रहा है, जो वर्धा में हो रहा है। ये भी खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय किसी भी विषय को लेता है तो उस विषय में, या जो भारत में विषय चलते हैं जिस पर चिंतन मंथन होता है, मनन होता है, उस विषय में हम अग्रणी रहते हैं। हम जिस गति में बेसूध दौड़ रहे हैं उसमें थोड़ी सी सूध हमें रखनी होगी, क्योंकि यदि हम इन मशीनों का, आप एआई के ले लीजिए, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, स्मिथ है और भी हैं, यदि आप इनको थोड़ा सा खंगालते चलिएगा कि यह बिना आपके निर्देशों के नहीं चलते। पीआर सोसाइटी की तरफ से ये जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती, ये जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती, अमानत में कभी खयानत नहीं होती, हमसे बच के रहना दोस्तों, हमारी दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इस संगोष्ठी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, इस विषय पर गहन चर्चा होने वाली है। बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पूरा ज्ञान देने वाले हैं। नई तकनीक जब भी आती है उसके 2 पहलू होते हैं। जब भी कोई नई तकनीक आने के बाद उसको सकारात्मक लेना है या नकारात्मक लेना है, ये अपने ऊपर है, लेकिन चर्चा तो होती है। कोई भी तकनीक अच्छे के लिए बनती है, लेकिन उसका उपयोग जो है वो बुरी तरफ से ही किया जाता है। एआई का यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके बारे में भी 2 पहलू सामने आ गए। जैसे कि माध्यम कर्मियों के लिए ये वरदान है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने क्षेत्र में, समाज में बुरी तरह से प्रभावशील हो गए। जैसे कि एआई में डीप फेक का आना, इस तकनीक का गैर उपयोग होने का बड़ा खतरा है। भविष्य में ऐसे खतरे एआई की वजह से बहुत सारे आएंगे, लेकिन इस संगोष्ठी का ही महत्वपूर्ण ऐसा उपयोग हो सकता है जिसमें आप एआई का अच्छी तरह से उपयोग कैसा किया जा सकते, सकारात्मक कैसे होगा, इसके बारे में एक बड़ी चर्चा हो सकती है। और जो कुछ गैर चल रहा है या गलत चल रहा है, वो उसके ऊपर अच्छा ही मात दे सकती है। इस परिवेश में ये संगोष्ठी बहुत उपयोगी है। 1996 1996 में मैं
दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम चलता था, विज्ञापन और जनसंपर्क। जनसंपर्क की कक्षा होती थी। तो मेरे किसी विद्यार्थी ने उस समय पूछा कि मैडम इंटरनेट क्या होता? हमारे लिए उस समय इंटरनेट बिल्कुल नया था और समझाना भी मुश्किल होता था, लेकिन अब मुझे लगता है इसे समझाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी शीर्षक दिए। आप एक नागरिक हैं और नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं, और वो नागरिक के कर्तव्य मीडिया कर्मियों तक भी जाते हैं, आप सब तक भी जाते हैं कि आप उस जिम्मेदारी का किस तरह से वहन करते हैं।